अब आप लोगों के समक्ष एक छोटी सी कथा का प्रसंग वर्णन करने जा रहा हूँ। वो इस प्रकार है कि दीनहीन, गरीब, अपाही और संत की वाणी सत्य निकलती है। इसका उदाहरण, दोनों का अलग अलग उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एकनाथ नाम के संत थे। वो संत कहीं गंगा जल का कांवर लेकर के जा रहे थे शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। अपने साथियों के साथ जा रहे थे और रास्ते में उनकी दृष्टि पड़ी एक गधे पर। गधा प्यास के मारे मुंह फाड़े हुए था। उन्होंने सोचा कि इस कांवर के जल को इस गधे को पिला देना चाहिए, नहीं तो ये गधा मर जाएगा। उन्होंने कांवर के संपूर्ण जल को गधे को पिला दिया और उस गधे में शंकर भगवान का एकनाथ महात्मा ने दर्शन देखा। उनको दर्शन हुआ शंकर भगवान का और उनको लगा कि मैं गधा को नहीं बल्कि शंकर भगवान पर ही जल चढ़ाया है, और गधे को पिला दिया और अपने साथियों के पास दौड़कर झपट कर चले गए। साथियों ने कहा कि अरे तुम कहाँ पीछे पड़ गया था? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो गधा प्यास के मारे मुंह फाड़े हुए था, मैंने कांवर के जल को गधे को पिला दिया। उसके साथ ही उसको कोसना शुरू करते हैं, बुरा भला कहते हैं, अरे बेवकूफ़ है, शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए था तो गधा को पानी पिला दिया। एकनाथ ने कहा कि भाई क्या कहें, उस गधे में मुझे शंकर भगवान का दर्शन मिला। मैंने तो देख सोचा कि शंकर भगवान पर ही जल चढ़ा रहा हूँ, गधे को नहीं पानी पिला रहा हूँ बल्कि शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हूँ। तो इतना कह करके वो आगे साथ में हो लिए। तो यह एक उदाहरण है। एकनाथ अचानक एक पे एक महात्मा नहीं हो गए थे। उनके हृदय में परहित की भावना थी। कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को देखिए कि तकलीफ में है तो उसकी मदद होनी चाहिए। अगर आप मदद नहीं करते हैं तो परमात्मा आप पर नाराज हो जाएगा, आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। इसलिए गरीब की सहायता, गरीब की मदद होनी चाहिए। तो इसीलिए रामायण में कहा गया है कि परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक यह हुआ संत की वाणी का प्रमाण। कहा गया है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है। दूसरा प्रत्यक्ष की कथा संक्षेप में बतलाता हूँ। कहा गया है कि एक सेठ थे, तो एक सेठ को उसकी माँ जब मरने लगी तो कहा गया, उसकी माँ ने कहा था देखो बेटा ये पैसा रख लो, 4 या 6 लाख दिया। कहा कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे काम में ये पैसा खर्च कर देना और श्राद्ध का कार्य ढंग से संपन्न होना चाहिए और गरीब को जरूर खिला देना चाहिए। तो उसने क्या किया, सेठ ने संपूर्ण पैसे को बचा लिया और जब उसके दरवाजे पर श्राद्ध के दिन गरीब पहुँचे, गरीबों को कहा कि तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग चले जाएं। अब उसके हृदय की वाणी निकलती है, जिसे अपरा वाणी कह सकते हैं। वो या परावाणी, जो वो सब कहता है कि इस प्रकार के धन में आग लग जाए। कुछ ही दिनों के बाद उसके कपड़े की दुकान में आग लग गई और करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि गरीब, अपाही, दुखी, दीन दुखी के हृदय से जो वाणी निकलती है वो सत्य वाणी निकलती है, और संतों के हृदय से जो वाणी निकलती है वह भी सत्य होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के भलाई करने के समान, दुख में सहयोग करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हित अर्थात भलाई की बातें सोचना और व्यवहार में भलाई की बातें करना, यह पर धर्म के अंतर्गत आता है। इसलिए रामायण की पंक्ति है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।